आज हम लोग को बात करना है डायलॉग पर कि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट अथवा नरेशन में जो हम लोगों ने 5 प्रकार के सेंटेंसेस पढ़े, जब कभी वो 5 प्रकार के सेंटेंसेस जब एक ही रिपोर्टेड स्पीच में दिए हों तब हम उसको कैसे बदलते हैं। या ये भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन का जवाब यस या नो में दिया हो तब हम उसे कैसे चेंज करेंगे। या 5 प्रकार के सेंटेंसेस इनडायरेक्ट में दिए हुए हैं और उसमें यदि कोई टेंस संबंधी मिस्टेक है या पर्सन चेंज संबंधी मिस्टेक है तो हम उसमें एरर कैसे डिटेक्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने सब कुछ देखा, 5 देखे। एक देखा असर्टिव, देखा असर्टिव में क्या था कि जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस जब असर्टिव यानी सब्जेक्ट से शुरू होता है तब आपने देखा कि हमने सेड या सेड टू की जगह टोल लगाया और कॉमा की जगह हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाया, करेक्ट। दूसरे में देखा इंट्रोगेटिव, जब आर एस का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाला होता है अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है तब हम लोगों ने सेड या सेड टू की जगह क्या लगाया, आस्क्ड लगाया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अगर हेल्पिंग वर्ब दी है तब आपने इफ लगाया, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, या वेदर लगाया, और अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है WH वर्ड से शुरू है तब आपने व्हाट दिया तो व्हाट लगा दिया, वाई दिया तो वाई लगा दिया, करेक्ट। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आपका सेंटेंस इम्परेटिव में हो, किस में हो, आज्ञा सूचक में हो, यानी सब्जेक्ट ना दिया हो, यानी वर्ब लेट या डू नॉट से शुरू हो, प्लीज से शुरू हो, तब आपने सेड की जगह क्या लगाया था, सेड की जगह ऑर्डर्ड आदेश के लिए, एडवाइज्ड सलाह के लिए, रिक्वेस्टेड निवेदन के लिए, यही लगाया। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाया। एक और दिया था कि लेट दिया हो, लेट से शुरू हो तब आप रिक्वेस्टेड लगाएंगे, लेटेस्ट से शुरू हो तो सजेस्टेड लगाएंगे, यही पढ़ा था। चौथा ऑप्टेटिव पढ़ा था। ऑप्टेटिव में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑप्टेटिव में विश्ड कर्स्ड और प्रेड, कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में दिया होता है तब आप सेड की जगह आप क्या लगाते हैं, अगर शुभकामना आशीर्वाद दी है तो आप विश्ड लगाते हो, ठीक है। और अगर आपका उसमें भगवान से प्रे की गई है तो प्रेड लगाते हैं, और अगर किसी को भला बुरा कहा है तो कर्स लगाते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाते हैं। 5वां पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी, ये मैं जानबूझ के रिमाइंड करा रहा हूँ एक बार, ठीक है। 5वां पढ़ा था क्या, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी को हिंदी में क्या कहते हैं, विस्मय सूचक, ठीक है, विस्मय बोधक वाक्य। इसमें हम लोगों ने देखा था कि आपका सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अगर दुख का कोई शब्द दिया है, अलास दिया है, आह दिया है ना, आउच दिया है, और क्या, ठीक है, कुल मिलाकर दुख का कोई वर्ड है, ठीक है, तो आप उसमें एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट लगा देते हैं। अगर कोई प्रसन्नता का शब्द दिया है, सैड कॉमा और वो प्रसन्नता का शब्द जैसे ओहो खुशी हो गई, आहा हुर्रा, तब आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय और दैट साथ में लगाते हैं, ठीक है। यदि कोई आश्चर्य की बात हो रही है तो आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगाते हैं, ऐसा ही था ना, जैसे गुड हेवेंस दिया तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ब्रेवो दिया, क्योंकि ब्रेवो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ब्रेवो और एक्सक्लेमेशन, तब आप या तो उसमें एप्लॉयड विद सेइंग लगा देते हैं सेड की जगह, या एक्सक्लेम्ड विद एन एप्लोज यही लगाते हैं, और कॉमा की जगह दैट। ये बात रिमाइंड कर दी। अब देखिए इसको कैसे दिया होगा, ये 2 प्रकार से देखते हैं अपन, 2 प्रकार से मिलेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लगा रहा हूँ, इसमें आपको समझने के लिए हो सकता है कि इसको थोड़ा हटा दीजिए, आपको दिख जाएगा। राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू कुक फूड, जैसे मैंने लिखा डू यू कुक फूड, एक सेंटेंस ये हुआ। अब अगर इसी को, अब राम ने कहा मान लीजिए श्याम से, किससे कहा, श्याम सैड नो आई प्ले नाउ, करेक्ट।
मान लीजिए मैंने अभी ये नहीं लिखा, इतना ही समझ लीजिए। अब 9 भर से बना लीजिए, पहले छोटा फिर उससे बड़ा। मान लीजिए इतना भर दे दिया उसने, ठीक है। राम ने फिर कहा वाई, लीजिए वाई भर लिखा उसने। इसके आगे और भी अपन बढ़ा सकते हैं बट अभी नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर श्याम ने कहा, श्याम सेड बिकॉज आई वॉन्ट टू प्ले, करेक्ट। देयर आर 4 सेंटेंसेस हैं। इसको आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है। ये सैड, अभी मैंने सैड लिखा, आप सैड को मिटा दो, ये भी नहीं हो सकता है। सीधे दे दिया राम, डू यू, श्याम, नो, राम, वाई, श्याम, बिकॉज आई हैव, करेक्ट। भले ही यहां पर नहीं लिखा है सैड, ना कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने इतना दे दिया है। हो सकता है इसमें वो यहां पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इन वाक्यों को बंद कर दे, ये भी हो सकता है, लेकिन कहलाएगा वो सैड। समझ गए ना? भले ही यहां दिया हो अथवा ना दिया हो, लेकिन वो कहलाएगा सैड। अब देखें, पहले हम सिंगल वर्ड को चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसमें सारे 5 प्रकार के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे हमें। पहला है, राम ने कहा डू यू कुक फूड, इसका मतलब दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सो वी यूज आस्क्ड इन द प्लेस ऑफ सेड। क्वेश्चन मार्क है ना। आपने इसको सॉल्व किया, क्या बनेगा? राम आस्क्ड, किससे पूछा? किसकी बात हो रही ना, श्याम की। तो राम ने किससे पूछा? श्याम से। तो क्या बना? राम आस्क्ड श्याम। अब इसको इसी नियम के अनुसार बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इफ यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, इफ ही कुक्ड, क्योंकि टेंस बदलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, हाँ, कुक्ड फूड। बात क्लियर हो गई? एक सेंटेंस निपट गया। राम ने श्याम से पूछा कि क्या वह भोजन, क्या उसने भोजन बनाया? श्याम ने कहा नो। श्याम ने कहा नो। नो का मतलब क्या? जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आपने होमवर्क किया, तो आपने कहा नो। नो का मतलब आपको पूरी बात कहनी पड़ेगी कि मैंने होमवर्क नहीं किया। नो का क्या मतलब? मैंने होमवर्क नहीं किया। मैंने पूछा क्या आपने होमवर्क किया, आपने कहा यस। यस का क्या मतलब? मैंने होमवर्क किया। मतलब यस में हमें पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस लाना पड़ेगा जो क्वेश्चन किया गया है। नो कहा तो हमें वो सेंटेंस नो में भी डायरेक्ट पूरा सेंटेंस लाना पड़ेगा। तो यहाँ नो किसके लिए कहा उसने? कि मैंने भोजन नहीं पकाया, इसी के लिए कहा नो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? राम नहीं। कौन है ये? श्याम। श्याम अब ये पूछा था तो जवाब देगा। आप आंसर्ड कह दें, रिप्लाइड कह दें, कुछ भी कह दें। राम रिप्लाइड दैट। अब दोबारा किससे जवाब दिया ये देने की जरूरत नहीं है, ये तो पता है कि दोनों के बीच बातचीत चल रही है। क्या जवाब दिया? नो का मतलब है ये आ जाएगा जो क्वेश्चन किया था उसने। ये क्वेश्चन ही तो आया अब असर्टिव में कि क्या तुमने भोजन पकाया। उसने कह दिया कि उसने भोजन नहीं पकाया। तो क्या बनेगा? ही डिड नॉट। चूंकि नो में जवाब है तो सेकंड फॉर्म तो आएगी नहीं। अगर होता यस तो ये आ जाता है, यस ही कुक्ड फूड। लेकिन उसने कहा नो, तो हमें यही क्वेश्चन नो की जगह पूरी कि मैंने भोजन नहीं पकाया। तो मैं का मतलब बदलेगा ही के हिसाब से, ही, ठीक है। ही डिड नॉट कुक फूड। क्लियर? तीसरे में कह रहा कि राम ने कहा वाई। वाई का क्या मतलब है? तुमने भोजन क्यों नहीं पकाया। वाई का क्या मतलब है? भाई वाई उसने किसके लिए कहा? उसने कहा श्याम से क्यों, अर्थात तुमने क्या नहीं किया। उसने कहा कि मैंने भोजन नहीं पकाया। तो उसने पूछा
कि तुमने भोजन क्यों नहीं पकाया। तो वाई नहीं है वो अकेला, उसके साथ में और भी सेंटेंस पूरा दिया हुआ है। तो क्या बनेगा फिर? राम अगेन आस्क्ड भी कह सकते हो, लेकिन जब दोबारा क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करें तब अगेन लिखें आप, ठीक है। राम आस्क्ड, अब वही बन जाएगा व्हाई। आपने जैसे ही व्हाई लगाया, व्हाई के साथ ये पूरा जुड़ जाएगा। यही तो है उसका जवाब, है कि नहीं? या आप उसको ट्रांसलेट के हिसाब से समझ लें कि उसने भोजन क्यों नहीं पकाया, तो हो जाएगा व्हाई ही डिड नॉट कुक फूड। क्लियर? ये हुआ। श्याम ने कहा बिकॉज आई वॉन्ट टू प्ले, मैंने भोजन नहीं पकाया क्योंकि मैं खेलना चाहता था। तो अगर क्योंकि मैं खेलना चाहता था ये भर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि कंजक्शन के पहले कोई ना कोई एक क्लॉज होगा, कोई ना कोई बात और होगी, तब ये सेंटेंस पूरा होगा। अब ये सेंटेंस अधूरा है। तो क्या हो सकता है इसका पूरा जवाब? श्याम ने कहा, क्या कहा? कि मैंने भोजन नहीं पकाया। क्यों नहीं पकाया? क्योंकि मैं खेलना चाहता था। यही होगा करेक्ट। तो क्या बनेगा? श्याम सेड दैट, क्या कहा? यही आ जाएगा कि उसने भोजन नहीं पकाया, है ना। ही डिड नॉट कुक फूड बिकॉज, आई का हो जाएगा ये ही वांट का क्या हो जाएगा? वांटेड टू प्ले, वांटेड टू प्ले। अब एक बात देखो, इसमें बिकॉज से हमने ये वाला सेंटेंस यहाँ ये जोड़ा, इसके बाद जोड़ा, ये जोड़ा, लेकिन इससे पहले ये कहाँ से आ गया? ये इस बात को पूरा करने के लिए आया। मैं डायलॉग जो नरेशन में चेंज करने पड़ते हैं या एरर डिटेक्ट करनी पड़ती है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसमें कि इसमें कुछ चीज़ें अपने सेंस के आधार पर भी लगाई जाती हैं, ठीक है। दिया सब इसी में होता है, इसी से आप सब देंगे। देखो, एक ही सेंटेंस जो क्वेश्चन किया उसने नो व्हाई, और इसके आंसर में एक ही सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है। मतलब जो क्वेश्चन किया जाएगा नो में है तो वही नॉट के साथ इस्तेमाल होगा, यस में है तो वही सिंपल सेंटेंस के रूप में इस्तेमाल होगा। अगर कारण कोई बिकॉज मैंने नहीं जाना इसका रीजन क्या था, तो इसको पूरा करने के लिए हमने ही डिड नॉट कुक फूड, ये चारों सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ। तो कहने का आशा है जब कोई शॉर्ट सेंटेंस हो हमें उसको पहले पूरा करना पड़ेगा अपने सेंस के आधार पर।